दोस्तों, अगर आपको भी यह लगता है कि इंसानों के लिए सबसे जानलेवा जानवर नागराज है, तो आप गलत हैं। क्योंकि 2500 से 3000 की प्रजातियों में सिमटे बैठे नागराज हर साल 30 से 35,000 लोगों की मौत के जिम्मेदार होते हैं, जबकि 5 से 10 लाख लोगों के कब्रिस्तान पहुंचा देता है छोटू सा जानवर। जी हाँ दोस्तों, मैं मच्छर की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंधेरे में भी आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? शाम को हमारे सिर के ऊपर मच्छरों की बारात क्यों नाचती है? मच्छर किन लोगों को ज़्यादा काटते हैं? इनकी कितनी प्रजातियां हमारे लिए खतरनाक हैं? और क्या आप जानते हैं कि मच्छर की इस छोटी सी सुई में 6 निडल्स होती हैं? जी हाँ दोस्त, 6। अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इन सवालों के साथ हम आपको यह भी बताएंगे मच्छर हम इंसानों को क्यों, कब और कैसे काटते हैं। लगभग सभी इंसानों को दोस्तों हर मच्छर एक जैसा ही लगता है। इनकी शक्ल, सूरत, हुलिया सब सेम ही नजर आता है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि मच्छर की तो एक ही प्रजाति है, सब सेम। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मच्छरों की दुनिया में 3500 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन हाँ, यह सभी मच्छर हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, बल्कि इन 35 प्रजातियों में से ज़्यादातर की पेट पूजा का साधन पेड़ पौधे और फूलों का रस होता है। और कुल 3500 में से 6% यानी 100 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। लेकिन दोस्तों, इन मच्छरों में भी ऐसा नहीं है कि सभी इंसान खून के प्यासे हैं, बल्कि इंसानों का खून चूसने का काम करती है मादा मच्छर। जबकि नर मच्छर तो इंसानों का खून पीने की तो दूर, इंसानों के आसपास भटकना या उन्हें परेशान करने की में भी दिलचस्पी नहीं लेते। वहीं मादा मच्छर की बात करें तो इनकी भी इंसानों को सताना और उनको खून चूसना मजबूरी होता है। और यह मजबूरी शुरू होती है मादा मच्छर के प्रेग्नेंट होने से, क्योंकि ऐसे में उससे ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो पेड़ पौधों और फूलों के रस से नहीं मिलता। लेकिन इंसानों के खून में यह मटेरियल भरा पड़ा होता है। इसलिए मादा मच्छर अपने फेवरेट इंसानों की को तलाशती है और शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह तलाश करते कैसे हैं? मतलब रात के अंधेरे में बत्ती गुल सन्नाटा हो, तब भी मच्छर इंसानों को ढूंढ निकालते हैं, चाहे वो खोपचे में हो या खाई में। तो ऐसा होता है आपके सांस लेने की वजह से। मतलब आप ऑक्सीजन को निगलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देते हैं। अब देखिए, होता कुछ ऐसा है कि जो मच्छर होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप परफ्यूम की स्मेल को, और जैसे पापा की परियां परफ्यूम की खुशबू को सूंघकर आ जाती हैं। वैसे ही मादा मच्छर कभी कभी नर मच्छर भी कार्बन डाइऑक्साइड की गंध सूंघकर इंसानों के पास आ जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि शाम के टाइम इंसानों की खोपड़ी के ऊपर मच्छर मंडराने लगते हैं। ऐसा इस कारण से होता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड की गंध है जो मच्छरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और दूसरा कारण है इंसानों का पसीना। दरअसल इंसानों के शरीर से निकलने वाले पसीने में एक्टोनॉल नामक एक केमिकल निकलता है। इसकी गंध भी मच्छरों को बहुत पसंद है। इसलिए जैसे ही वह महसूस पसीना आता है इंसानों के सिर पर, तो वह सिर पर मंडराना, बारात की तरह मंडराना शुरू कर देते हैं। अब सिर पे ही क्यों, इसका भी सिंपल सा जवाब है। वैसे तो पूरे बॉडी में पसीना आता है, लेकिन हमारा सिर बालों से ढका होता है, इसलिए वहाँ पर पसीना ज़्यादा देर तक रहता है। और मच्छरों को जो पसीने की बदबू होती है उसे वो खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके अलावा ऐसा ज़्यादातर गर्मियों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों पसीना भी गर्मियों में ही ज़्यादा आता है। वैसे कि आप जानते हैं कि मच्छर किन किन लोगों को ज़्यादा काटते हैं और कौन कौन से मच्छर हमारे लिए खतरनाक है? चलिए हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हम हर मादा मच्छर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन और ज़रूरी मिनरल्स पाने के लिए इंसानों को काटती है। लेकिन 3500 प्रजातियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ये 3 प्रजातियाँ। पहली एडिस इजिप्ट, दूसरी एल्ब पिक्टस और तीसरी एनोफिलिस गम। आइए दोस्त, साउथ अफ्रीका में एक टाइम आया था जब जीका वायरस की वजह से ज़्यादातर लोग बच्चे विकलांग पैदा हो रहे थे। इसी बीमारी से हजारों की संख्या में बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस भयानक बीमारी वो जानवरों से इंसानों में पहुंचाने वाले मच्छर हैं।
और उस प्रजाति का नाम है एडिस जिफ्ट। अब आप सोचेंगे कि जानवरों से इंसानों में कैसे, तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है, देखिए जब यह मच्छर हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं तो इंसानों का खून पीकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जब यही मच्छर जंगली इलाकों में या इंसानी इलाकों से दूर रहते हैं तो यह मच्छरों को काट कर उनका खून पीकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मच्छर जानवरों का भी खून चूसते हैं, जिसमें जिराफ से लेकर भैंस, राइनोसोर्स, तेंदुआ, हिरण, पक्षी और सांप, गिलहरी, खरगोश जैसे छोटे मोटे जीव भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे मच्छर हैं जो सिर्फ पक्षियों का खून पीना ही पसंद करते हैं और पक्षियों में ही बर्ड फ्लू और जेका वायरस पनपते हैं। तो ये मच्छर यहाँ से इंसानों में ट्रांसफ़र करते हैं। और सिर्फ जीका ही नहीं, येलो फीवर, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी भी इन्हीं की देन है। वही बात करें एडिस एल्बोपिक्टस की, तो ये येलो फीवर, डेंगू के साथ साथ वेस्ट नील वायरस फैलाती है। यह मच्छर सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया में पैदा हुए थे, मगर अब यह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं एनोफिलीज गेवाई मच्छर, जिन्हें अफ्रीका मलेरिया मच्छर भी कहा जाता है, क्योंकि यह नस्ल बीमारी फैलाने वाले मामले में सबसे गुरु है। फिर चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, येलो फीवर हो या ईस्टर्न क्वाइन एंसीफॉर्म, इन मच्छरों को काटने की वजह से दोस्तों हर साल 10 लाख के लगभग लोग अपनी ज़िंदगी को हाथ धो बैठते हैं, जबकि हजारों की संख्या में बीमारी से लड़ाई शुरू कर देते हैं। मच्छर के काटने की टेक्निक भी बड़ी यूनिक होती है। ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि मच्छर नुकीली चोंच में सिर्फ एक ही डंक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके डंक में एक या दो नहीं बल्कि छः नुकीली सुइयां हैं जैसे डंक होते हैं। इसके एक कवर के नीचे ढके रहते हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते। अब मच्छर के काटने की जो टेक्निक होती है कुछ यूँ होती है कि सबसे पहले यह अपने शिकार को कार्बन डाइऑक्साइड, उसके पसीने या फिर लैक्टिक एसिड से पहचानती है और फिर उसके पास जाकर बॉडी पर बैठते ही अपना थूक उस हिस्से पर गिरा देती है जिस हिस्से पर वह काटने वाली होती है। इसलिए वो अपनी बॉडी को सुनकर करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे उड़ा ना दे। इसके बाद वह प्रो-6 यानी अपनी निडल को शरीर में इंजेक्ट करती है और बॉडी में जाते ही उस निडल के ऊपर का खोल यानी आवरण जिसके अंदर 6 सुइयां हैं वह हट जाता है और 6 सुइयां बाहर आकर काम पर लग जाती हैं। अब वैसे ही ये तो निडल्स इतनी ज़्यादा नुकीली होती है कि अगर कोई चुभा दे इंसान को तो इंसान की चीख निकल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मादा मच्छर पहले ही अपनी बॉडी से उस हिस्से को अपनी जादुई एनेस्थेसिया देकर सुन कर चुकी होती है। यहाँ इन 6 नीडल्स में से जो 2 मच्छर के दांत होते हैं जिनमें मैक्सल कहा जाता है, उनका यूज हमारी स्किन को आर पार को देखने के लिए करती है ताकि उसमें ब्लड की धारा का सही जानकारी मिले और पेट पूजा करने में कोई दिक्कत ना आए। इसी बीच दूसरे नीडल्स जिन्हें हम मेडिवाल्स कहा जाता है, ये टिश्यू को अलग करते हैं ताकि काम में कोई रुकावट ना आए, यानी ब्लड क्लॉटिंग ना हो और पोटली भरने का भी काम चलता रहे। लेकिन यहाँ मेन काम होता है लेब्रम का, जो यह बीच वाली निडल है, इसी ही लेब्रम कहते हैं दोस्तों, और यह ब्लड को ढूंढने का काम करती है। ब्लड वेसल्स मिलते ही मच्छर अपनी मेन सुई यानी हाइपोफेरिंक्स कहते हैं उसको अंदर डालते हैं और जादुई एनेस्थीसिया को ब्लड में रिलीज करके काम शुरू कर देते हैं। अब जब तक आपको पता चलता है कि किसी ने काटा है भैया, तब तक मच्छर अपना काम करके निकल लेती हैं। बाद में रह जाता है यह लाल धब्बा का या निशान। लेकिन यह बनता क्यों है? तो इसका कारण है हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स। जैसे ही मच्छर ने अपनी निडल से या एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया, इसे हमारा इम्यून सिस्टम खतरा मानता क्या है यह होता है, और जो क्या केमिकल या स्लाइवा मच्छर हमारी बॉडी में छोड़ गया है उसे बाहर फेंकने के लिए यह हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है हमारी बॉडी। यही केमिकल उस जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है जहाँ मच्छर ने काटा है, जिस वजह से यह लाल रंग का फूला हुआ दिखाई देता है हमारी स्किन पर। इसीलिए हमारी बॉडी पे उस हिस्से में मच्छर ने जहाँ काटा है हमें खुजली शुरू हो जाती है। वैसे मच्छरों द्वारा बीमारी तो फैलती है जब ये मच्छर
जाते जाते हमारी बॉडी में सलाइवा छोड़ जाते हैं। यही सलाइवा डेंगू, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है, जिससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी काम तो करती है, लेकिन जब ज़्यादा काम नहीं कर पाती तो में बीमारियां लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आपको मच्छरों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक रिसर्च में साबित हुआ है कि मच्छरों को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों का खून ज़्यादा पसंद है, और जबकि A+ ब्लड ग्रुप वाले मच्छरों से थोड़े सेफ हैं, क्योंकि इन्हें मच्छर सबसे कम काटते हैं। लेकिन अगर आप AB वाले हैं तो आपको ना ज़्यादा खतरा है ना ज़्यादा असुरक्षित, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप वाले से ना तो मच्छर को ज़्यादा दोस्ती है ना ही दुश्मनी, मतलब वो एवरेज ही काटते हैं। वैसे आप मुझे बताइए, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और एंड में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हेल्थी हमेशा विथ हरीश कुमार।